आज दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। सरकार बुधवार को पेश करेगी बजट। बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी ने दिवंगत सदस्यों को दी श्रद्धांजलि। राहुल प्रकाश कौल, केसरीनाथ त्रिपाठी समेत 15 पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने दिवंगत राहुल प्रकाश कौल को किया याद। राहुल कौल राजनीति में थे सक्रिय। देश ने एक युवा नेता, कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को लेकर बोले सीएम योगी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेता थे केसरीनाथ त्रिपाठी, उनका जाना राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथों। सपा के डीएनए में है अराजकता, अव्यवस्था और गुंडाई। जब भी सत्ता में रहती है दंगे होते रहते हैं। प्लॉट, मकान, दुकान पर कब्जा करने वाली पार्टी बताया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बोले ब्रजेश पाठक, यूपी में बदल चुका है नैरेटिव। 2024 चुनाव में मुंह की खाएगी सपा। यूपी की जनता कई बार नकार चुकी है। बुधवार को पेश होने वाले यूपी विधानसभा के बजट पर ब्रजेश पाठक ने रखी बात। इस बार का बजट होगा चहुमुखी। बजट से समाज के सभी वर्गों को सीधा फायदा होगा। विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका। 72 औद्योगिक भूखंड का आवंटन रद्द। जांच रिपोर्ट के बाद उद्योग विभाग की संयुक्त कार्रवाई की बात भी कही गई। कासगंज जेल में बढ़ाई जाएगी अब्बास अंसारी की निगरानी। जेल में भेजे गए 6 बॉडी वॉर्न कैमरे। चित्रकूट में जेल मिलन कांड में एक्शन जारी। निकत अंसारी की मदद के आरोपी सपा नेता फराज खान ने सरेंडर किया, मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को बड़ा झटका। कोर्ट ने लगातार लगाई जा रही याचिका पर कहा कि राजूपाल हत्या मामले में ट्रायल डिरेल करने की हो रही कोशिश न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गैंगस्टर नीरज पवानिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़े एक्शन की तैयारी। देशभर में 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में रेड और यूपी के पीलीभीत, प्रतापगढ़ और बुलंदशहर में दबिश। हरदोई में फरार चल रहे गोकश के ठिकानों पर डुगडुगी बजाकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी जमालुद्दीन के मकान पर 3 दुकानों को कुर्क किया। 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। जौनपुर के कारतिहा गांव में निर्माणाधीन इमामबाड़ा के विवाद में पहुंची पुलिस टीम पर हमले का मामला आया सामने। पुलिस की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में दहशत। 12 से ज्यादा परिवारों ने किया पलायन। कई घरों में लटके दिखे ताले। मथुरा की वृंदावन पुलिस ने 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया। मृतक के नौकर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद घर में रखा कैश, सामान और स्कूटी लेकर फरार हो गए थे आरोपी। हरदोई में गोकश के वांछित अपराधी जमालुद्दीन की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम ने आदेश दिया और 90 लाख की संपत्ति सीज की गई। मल्लावा के मठिया मऊ गांव का मामला। बरेली में अवैध कब्जे को हटाया गया। नाले पर कब्जा कर बनाई गई थी अवैध मस्जिद की दीवार। नगर निगम ने की कार्रवाई। सिविल लाइन आवास विकास कॉलोनी से अक्षय विहार तक अतिक्रमण को हटाया गया। ताजनगरी आगरा में हर्ष फायरिंग से शादी की खुशी मातम में तब्दील हुई। हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में दबंगों की दबंगई। 6 से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। पीड़ित युवक लगातार गुहार लगा रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मथुरा में यूपी रोडवेज की बस में धक्का लगने का वीडियो आया सामने। गोवर्धन के बस स्टैंड का है मामला। लोगों ने धक्का लगाकर बस को स्टार्ट करवाया। बलरामपुर में फिल्मी स्टाइल में किया चोर का पीछा। बाइक सवार 2 युवकों ने लूटा था मोबाइल और 1200 रुपए। पीड़ित युवक ने चोरों का पीछा किया। बदमाशों का भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आगरा में ऑडी कार की छत पर बैठकर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीवीआईपी रोड पर लड़के ने दिखाई स्टंटबाजी। पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में जमीन को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कई राउंड फायरिंग भी हुई। एक घायल हुआ। सैनिक के 90 गांव की मामला।
लखीमपुर खीरी में दबंग ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। युवक पर चोरी का आरोप था। गांव वालों ने लड़के को छुड़ाया। पुलिस ने शिकायत की। मोहम्मदी के बरखेरवा घाट गांव का मामला। संभल में रामलीला के मंच पर बार बालाओं ने किया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रजपुरा थाना क्षेत्र के हिरोनी का मामला। सोनभद्र में कैमूर वन प्रभाग में एक बार फिर से तेंदुए की मौत हो गई। चिरहोली के जंगल में पड़ा मिला तेंदुए का शव। मौत का कारण पता नहीं चल पाया। 1 महीने के अंदर तेंदुए की तीसरे तेंदुए की मौत हुई। लखनऊ के स्वस्थ चौराहे पर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई। कार सवार से गाड़ी रोकने की गुहार लगाते रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी की कार जब्त की गई। इटावा कन्नौज सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस और डीसीएम में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बस क्लीनर की मौत हुई। कई यात्री घायल हुए। सभी को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के परिजनों ने कोहराम। अलीगढ़ मार्ग पर गांव बढ़ार के पास की घटना। फतेहपुर में बेकाबू वाहन ने डंपर को टक्कर मार दी और हादसे में चालक और क्लीनर की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रयागराज से कानपुर ब्रेड लेकर जा रहा था वाहन। नवाबाग NH2 की घटना। अम्बेडकर नगर में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों ने शटर तोड़कर आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर बैठक। मीटिंग में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के अफसर शामिल हुए। 4 धाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। पहले चरण में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा इंतजार। चमोली और अल्मोड़ा में आग से धधक रहे कई जंगल। चमोली के पीपलकोटी, हाथी पर्वत और उर्गम घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग। अल्मोड़ा में भी आग की चपेट में विश्वनाथ क्षेत्र के जंगल। उत्तरकाशी में डुंडा तहसील में 4 दिवसीय लोसर मेले का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर दिवाली के रूप में जश्न मनाया। मेले में आटे से खेली जाती है अनोखी होली। भारी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट तक भागीरथी नदी के ऊपर सुंदर पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल विद्युत निगम ने शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा जिले के सरपंचों ने इस बार फायर सीजन में वन विभाग की कोई मदद नहीं करने का ऐलान कर दिया है। सरपंचों ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2023 की लिखित परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हो गई हैं, जिसके बाद में बोर्ड मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक धरोहरों को जानने के लिए विरासत यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति जगत सिंह बिष्ट ने किया। बागेश्वर में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र बागेश्वर का अंतिम बाग बदियाकोट बताया जा रहा। राज्य में प्लास्टिक बैन को लेकर आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश। कोर्ट ने शहरी विकास, फॉरेस्ट और पंचायती राज के सचिवों को 20 मार्च तक तलब किया। औरैया में 13वीं कार्यक्रम के दौरान दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैली। 30 साल पहले की दुश्मनी में एक वकील ने शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की पीट कर हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में ट्रेन के आगे कूदे युवक युवती। प्रेमी युगल ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल युवक युवती वाराणसी रेफर किए गए। सैदपुर थाना क्षेत्र की शेखपुर गांव की घटना। आजमगढ़ के कोटवा कृषि महाविद्यालय के कई छात्र बुखार की चपेट में आ गए। महाविद्यालय प्रशासन ने हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। 60 से ज्यादा छात्रों को वायरल बुखार आया। गाजीपुर में ध्रुवार्जन सहकारी समिति में गड़बड़ी पाई गई। धान क्रय केंद्र पर नहीं हो रही किसानों से खरीद। 1 फरवरी से ही बंद है धान क्रय केंद्र। बिचौलियों के जरिए धान खरीद करने का आरोप। हरदोई में पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति गिरफ्तार किया गया। पहले पीटा फिर छप्पर में आग लगाई। मृतक की 2 बेटियों ने खुलासा किया। आरोपी का
को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हरपालपुर के मिर्कापुर गांव का मामला। झांसी में दबंग ने शख्स को गोली मारी। प्लॉट से कब्जा हटवाने को लेकर गोली मारी गई। घायल सीएचसी में भर्ती करवाया गया। बड़ा गांव का मामला। ललितपुर में दो शराबी आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर ब्लेड से हमला किया, गंभीर रूप से घायल हुआ। पाली के बाजार की घटना। सहारनपुर में मिला महिला का शव। बोरे में बंद महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। महिला के चेहरे पर चोट के निशान। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। देहात कोतवाली क्षेत्र के दतोली रांघव की घटना। कानपुर के लापता युवक के पिता ने कमिश्नर से गुहार लगाई। बीते 1 अक्टूबर को दोस्तों के साथ में गंगा नहाने गया था। 4 महीने बाद भी बेटे का पता नहीं चल पाया। बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके का मामला। आगरा में सिकंदरा पुलिस और स्क्वाड टीम को मिली बड़ी कामयाबी। गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। 220 किलो गांजे के साथ ही ट्रक ड्राइवर अरेस्ट किया गया। विशाखापट्टनम से तस्करी के लिए गांजा ले जा रहे थे। बस्ती में 8 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बच्ची की रेप के बाद में हत्या की गई थी। दरिंदे बच्ची को टॉफी के बहाने लेकर गए। हत्यारे को पुलिस ने अरेस्ट किया। चंदेली के दवा कारोबारी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी को अरेस्ट किया। 2 शूटर अभी भी फरार। पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लखनऊ के दुबग्गा में खाली प्लॉट में लड़की का शव मिला। कल रात से लापता था। फुरकान मोहल्ले के 2 लड़कों पर हत्या का आरोप। दौलत खेड़ा की घटना। हरदोई में सफाई कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन देखा गया। आधे कपड़े पहनकर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 600 कर्मचारी वेतन रोके जाने से नाराज हैं। डीपीआरओ पर मनमानी का आरोप लगा। जौनपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज हैं। कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वेतन दिलाने की मांग भी की गई। बांदा में बन रही मस्जिद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और निर्माण कार्य बंद कराया। 40 से 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाजी बिलाल मस्जिद का मामला। रायबरेली में गुजरने वाली श्री एक्सप्रेस ट्रेनें 28 फरवरी तक निरस्त की गई। प्रतापगढ़ में यार्ड रिमॉडलिंग के चलते ट्रेनें रद्द की गई। 4 स्पेशल ट्रेनें भी निरस्त। गोरखपुर एयरपोर्ट प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। हर दिन 2000 से 3000 यात्री यहां से सफर करते हैं। हर दिन 14 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। आगरा में ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज। बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा ने दी शानदार प्रस्तुति। डीएम सहित कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जमकर एंजॉय किया। हाथरस की बरई में कुत्ते के बच्चों के नामकरण का अनोखा मामला आया सामने। एक व्यक्ति ने अपने पालतू डॉगी के बच्चों का धूमधाम से नामकरण किया। बग्घी में बिठाकर कुत्तों को शहर का भ्रमण कराया। मुंबई में सिंगर सोनू निगम के साथ में म्यूजिक इवेंट के दौरान धक्का मुक्की हुई। क्रू के एक मेंबर को चोटें आई हैं। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। बागपत के चचा चाट वाले हरेंद्र ने बदला अपना लुक। हरेंद्र ने कटवाए अपने बाल। साल 2021 में हरेंद्र का वीडियो वायरल हुआ था। आइंस्टीन वाले लुक की वजह से चर्चा का विषय था। नोएडा के डीएलएफ मॉल पहुंचकर क्रिकेटर डेविड वार्नर ने परिवार के साथ में एंजॉय किया। बेटी के साथ में गेम्स भी खेला। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन दौरा। युद्ध के 1 साल पूरे बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़े ऐलान किए हैं और कहा है कि यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिका रक्षा उपकरण देगा और यूक्रेन को एयर सर्विलांस रडार देंगे।